ने गुज़श्ता 10 सालों में डील की है, उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो या गवर्नमेंट ऑफ चीन को हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, या वहाँ की उन कंपनियों को हुआ जिन्होंने वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट जो है वो खास सी पैक की शक्ल में हो कुछ हो। लेकिन दूसरी बड़ी कुव्वत जो उस खित्ते में, जो एशिया में एक इंजन का रोल प्ले कर रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक और न्यू पैराडाइम आप जिसको कहते हैं उनको सेट करने में, वो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और जितने ज़्यादा उसमें जो है वो एक तरह का ऑप्टिमिज्म है, इतना ज़्यादा जो है आप आगे बढ़ते हैं। आपकी सोचों में जितना ज़्यादा पेसिमिज्म, नेगेटिविटी, जेलसी और ये चीज़ें आती हैं, इतना ज़्यादा आप पीछे जाते हैं। अमूमी तौर पे ये चीज़ें आम आदमी से जोड़ी जाती हैं, लेकिन आम आदमी जो होता है उसी के मजमूए को काम कहते हैं, और वो जाके कामी सतह पे आम आदमी ही इकॉनमी जो है वो बन चुका है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वजीर आजम पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि अब हमें अगर छींक भी मारनी पड़ रही है तो हमें IMF की तरफ देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया इसको पब्लिश भी कर रही है, इसके ऊपर बात भी की जा रही है। पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी ढांचा और मुआशी निज़ाम नहीं चल सकता, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये भारत के साथ ट्रेड करने में क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो डर जाते हैं? और जिस तरह की अभी क्राइसिस है, हमें बजट जो है वो भी कम करना पड़ जाएगा कि जी अब तो हमें कोई डर खतरा ही नहीं है कि भारत कुछ कर देगा, इसलिए कि अब तो ट्रेड है और बातचीत हो रही है, और सिर्फ ट्रेड तक तो बात नहीं रुकेगी, उसके बाद जाहिर है कि और बेहतरी होगी आपस में, जो डायलॉग्स होंगे, और हो सकता है कि और मज़ीद टूरिस्ट वीज़ा और इस किस्म की चीज़ें भी ओपन होना शुरू हो जाएं। और कश्मीर का इशू जो है वो तो कभी सॉल्व होने वाला नहीं, वो तो हमने ज़िंदा रखा हुआ है, और हमने इसीलिए ज़िंदा रखा हुआ है कि हमें उससे कमाई करनी है, और वो एक कमाने का ज़रिया है। जिस दिन कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया उस दिन तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर वो कहेंगे अब हम क्या करें, अब हम। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये कौन चलाता है और क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये अभी भी आप समझ रही हैं जिहाद हो रहा है कश्मीर के अंदर। नहीं तो सर आपके पास तो पहले ही बहुत पैसा है, आप क्या चाह रहे हैं कि मेरी सुपारी ली है आपने कि आप चाह रहे मैं नाम भी बताऊं? लेकिन सर यहाँ पे बहुत सी ऐसी जैसे मदरसे हैं, मौलवी माफिया है। आप चना दे रही हैं, आप सवाल का जवाब सवाल में देना, अगली हाँ मैं दे रही हूँ सर। देखें बहुत से यहाँ पे जो मदरसे चल रहे हैं, जो यहाँ पे मुल्ला हैं, मुल्ला माफिया मौजूद है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो मौलाना तारिक जमील हो चाहे और दूसरे लोग हो, उनके पास जो है उनको ये नहीं कि उनको कोई आम आदमी तो फंड करता ही करता है, लोग तो इतने ज्यादा इमोशनल है। कितना को बोल सकता है और क्या पाबंदियां लगा सकता है, क्या कुछ कर सकता है? जिस तरह अमेरिका रशिया के अगेंस्ट तो पाबंदियां लगा सकता है, लेकिन क्या चाइना के अगेंस्ट पाबंदियां लगा सकता है? और उसका क्या इम्पैक्ट होगा? या कि ये सिर्फ ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ये यूएन के चार्टर्स में लिखा हुआ है और एक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है? आप मुस्तकबिल में जितनी अमेरिका और चाइना की आइंदा कोल्ड वॉर है, होने वाली है और है इस वक्त, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में और बहुत सारी जगहों पे, आप वेस्टर्न वर्ल्ड का चाइना के बारे में, ये ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के बारे में किस तरह के जो इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट और जो इश्यूज हैं वो आप समझते हैं कि वो रेस कर सकते हैं? बात ये है कि अगर आप देखें ना, फॉरेन पॉलिसी में ह्यूमन राइट्स कोई प्रायोरिटी आइटम कभी भी नहीं रही। यूएन के चार्टर का ये एक इंटेग्रल हिस्सा है, और इसको वॉर के बाद ऑनेस्टली डॉक्टर साहब, time during the Cold War, human rights became largely think tanks की तो कोई मजबूरी नहीं होती, वो तो बोल सकते हैं। बात ये है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तो कब्जे में है, वो तो कोई बात कर ही नहीं सकता। और जो हमारे NGOs हैं, और ये वो चाइना के मतलब क्या बात करेंगे? दे आर पाकिस्तान स्पेसिफिक, उतनी वो बात करते हैं जितनी उनको उसके अंदर होता है कि यार हुकूमत से टक्कर नहीं लेनी, इल्तिजा करनी है, वो ये करते रहते हैं। तो अब मसला ये है कि पाकिस्तान तो कभी भी चाइना पे तनकीद नहीं ना करेगा। वी आर हेड ओवर ही, वो क्या कहते हैं, सर से ऊंचा हो गया हुआ हमारी डेट दुनिया में, और चाइना इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको सस्पेंड किया हुआ है। जो है ये इनकी आंखों के सामने भी आ जाती है। ये मैं खुद बता रहा हूँ, बिकॉज आई लिव इन स्वीडन। ये हमेशा समर में आते हैं और ये यही हरकतें करते फिरते हैं।
मेरे पास भी आ गए मेरे घर। मैंने कहा यार बात सुनो, तुम पहले पाकिस्तान के अंदर एक इंसान 22 में जो कि 4 महीने पहले एक रिलीफ दिया गया था, रिलीफ पैकेज दिया गया था, जो कि इमरान खान जाते जाते दे गए। यहाँ पे देखें पाकिस्तान के लोग गद्दारी करते हैं। ये है गद्दारी कि आप लोग, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत जा रही थी तो उन्होंने क्या किया कि जाते जाते पेट्रोल सस्ता कर दिया। हालांकि IMF के साथ मुआहदा है कि पाकिस्तान में हम पेट्रोल सस्ता नहीं करेंगे। डीजल की कीमतें सस्ती कर दी, IMF के साथ मुआहदा है कि डीजल की कीमतें सस्ती नहीं करेंगे। ये है गद्दारी, जिसमें मुल्क का नुकसान हुआ, जिसमें रियासत का नुकसान हुआ। बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान के, और वर्ल्ड की चीख रही है कि पाकिस्तान बदतरीन डिजास्टर को फेस कर रहा है, बदतरीन डिजास्टर को, और जिसमें इंसानी अमवात के अलावा सब कुछ तबाह है। हमारे मुल्क की एग्जांपल लेंगे, अभी जब फ्लड आया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे किसी को पता है कि हाइजीनिक मेजर्स लेने हैं। हमारे पॉलिटिशियंस के इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि इनको पता है कि वहाँ पे फीमेल्स भी हैं, उनको भी कुछ ना कुछ हाइजीनिक मेजर्स की रिक्वायरमेंट है। नो, जो हैजे से बचने की दवाई है, जो बुखार से बचने की दवाई है, जो मलेरिया से बचाने की दवाई है, दे दो। अगर ये लोग जिंदा रहे, ये मुल्क रहा, तो तुम्हें मिल जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दोहराए पे खड़ा है, बड़ी मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। माशी तौर पे इस वक्त हम unrest and that civil unrest will not be a political one. ये इक्तिसादी मामला तो अवामी में भी, और याद रखें जब इक्तिसादी बुनियाद पर सिविल अनरेस्ट हुई और अवाम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वो ये नहीं देखते वो मर रहे हैं, ये डोंट बॉदर बिकॉज़ वो ऑलरेडी मरे होते हैं, ऑलरेडी उनके बच्चे। हमारे पास है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, या उसको पता नहीं है जो आज इफ्तिखार चौधरी साहब और पूरी पाकिस्तान बात करता है, और ये पहले भी सारा हमारे अपने नुमाइंदे जगह गए हुए हैं। मैं एक अपील भी करूंगा इसके बाद छोटी सी, वो यहाँ सीने तक पानी है उनके, और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोग वहाँ मौजूद हैं, वो नहीं उतरे हुए। इस वक्त जो एरिया में सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, आर्मी कम पावर इस वक्त एंड सपोर्ट, गिव द टोटल सपोर्ट टू द आर्मी, आर्मी के अलावा लेट द रेंजर्स